मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बराबर देखते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम समय में जो है यरूशलेम में है और बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर सवालों पे सवाल दागते जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए नहीं कि उनके कंफ्यूजन है, बल्कि ये कि कहीं ना कहीं से इसे बातों में उलझाए और इसका दोष हम बाद में लगा पाए। जैसा हमने एक जगह देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को कर के विषय में उन्होंने उलझाना चाहा और अल्टीमेटली जाकर के झूठ बोला कि इसने कैसर को कर देने से मना किया, जबकि प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा था। झूठे गवाह खड़े कर दिए गए, झूठी बातें खड़ी कर दी गई और सब मिलाकर के ये कि प्रभु को कैसे न कैसे करके मार डालो। और ये कौन थे? ये वे शैतान के हाथों समर्पित लोग थे, जो उन दिनों में भी है, जो आज भी है। अब एक और सवाल जो है प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को लेकर के हुआ, और जिसका वर्णन फिर से मत्ती, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार में आया है। और मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार में से पढ़ रहा हूं, उसका 22वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मेरे साथ अपनी बाइबलें निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से जो है यहाँ ऐसा लिखा है, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते हैं। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। प्रभु की अथॉरिटी को लेकर के इनके मन में बहुत सारी बातें थी कि प्रभु ये किस अधिकार से करता है। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कई बार इस विषय को टच किया कि प्रभु के पास जो अधिकार था, उन्होंने यहां तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मसीह यीशु को दिया। प्रभु व्यवस्था चेंज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही उन्होंने दी। उनको छोड़ कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर को छोड़ व्यवस्था को कोई चेंज करता तो वो अपने आप श्राप लाता। स्वयं परमेश्वर ही व्यवस्था चेंज कर सकते थे और उन्होंने वो किया, क्योंकि मसीह यीशु में कौन थे? स्वयं परमेश्वर थे। देह पृथ्वी की थी, जिसे हम यीशु के नाम से जानते थे। वे सारी चीजें जो है, लेकिन ये जो है महायाजकों के लिए, शास्त्रियों के लिए, पुर्नियों के लिए, सदुकियों के लिए, फरीसियों के लिए, इनके लिए तकलीफ वाली बात थी। वे प्रभु को ग्रहण ही नहीं करना चाहते थे एज ए प्रभु। चूंकि अपने हृदय प्रभु के प्रति बंद कर चुके थे, इसलिए बहुत सारी चीजें हो रही थी। प्रभु ने फिर से उन्हें यह कहा कि मैं भी तुमसे पूछता हूं कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था। और वे दोनों साइड से जो है उलझन में थे। यदि कहें कि परमेश्वर की ओर से तो तुमने क्यों उसको मरवा डाला, क्यों मार डाला, क्यों विश्वास नहीं करता? और यदि कहें कि याजकों की ओर से, मनुष्यों की ओर से जो है उसका अभिषेक था, तो हमें डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना तो भविष्यवक्ता था। मैं आपको बता दूं, यूहन्ना का जो अभिषेक है परमेश्वर की ओर से था। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर की ओर से था। पतरस और चेलों का अभिषेक परमेश्वर की ओर से था। पौलुस का अभिषेक परमेश्वर की ओर से था। कई लोगों का आज भी अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता है।
लोग दो प्रकार से बढ़ गए। एक वे जो मनुष्यों की ओर से हैं, एक जो परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से हैं वे परमेश्वर जैसे काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का कारण होते हैं। और जो मनुष्यों की ओर से हैं, उनके तरीके कैसे हैं? मनुष्य जैसे हैं। वे आज भी जो है मनुष्यों के संसार के तौर तरीकों से चलते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि स्त्रियों को भी क्या परमेश्वर ने चुना है? बिल्कुल चुना है, बिल्कुल चुना। यदि परमेश्वर ने चुना है तो आप और हम कुछ नहीं होते। जैसा गमलीएल ने कहा था, यदि परमेश्वर की ओर से चुनाव नहीं है तो समय के हिसाब से खत्म हो जाएंगे, और यदि है तो हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वही चीज, बजाय हम सवालों में उलझने के, परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोलें और अपने अभिषेक पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारा अभिषेक भी परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर इसके जवाब हमको अंत के दिन में देने हैं। आए फिर से हम बाइबल अध्ययन पर। जैसा मैंने बोला कि प्रभु ने हमारा अभिषेक किया। यदि आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत को देखें, वहां लिखा है तुम्हें एक याजक और परमेश्वर के याजक बनाया। फिर 5वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हें याजक का अधिकार दिया। यह अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। महायाजकों के या पृथ्वी के लोगों से, पृथ्वी के लीडरों से, पृथ्वी के धर्म के लोगों से आपको यह अधिकार नहीं मिला। यह याजक का अधिकार हर विश्वासी को जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसको दिया गया है। और प्रभु ये बात बताना चाहते कि तुम्हें जो है यह अधिकार मेरे पिता ने दिया, जैसा मैंने भी यह अधिकार पाया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यह पाया, चेलों ने यह पाया, पौलुस ने यह पाया। और क्या हुआ? इनके कारण कलीसियाओं की उन्नति हुई, चर्चेस बने, और ये अपने प्राण देने तक विश्वासी हुए। और प्रभु ने जो है अपने अधिकार के बारे में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में 18 आयत में कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यदि ये जवाब प्रभु यीशु मसीह उनको देते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तो वे महायाजक मानने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार मुझे अपने पिता से मिला, और यह अधिकार मैं कलीसिया में देता हूं, तुमको देता हूं कि सारे जगत में जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वे बपतिस्मा दो, और जो है कई लोगों के उद्धार का कारण बने। और जब प्रभु जो है वो मंदिर को साफ कर रहे थे, उन्होंने पैसे का लेन देन करने वालों के पीड़े जो है उलट दिए, जो है कबूतरों के और जो बैल बकरियां जो बेची जा रही थी, जबरदस्ती उनको खरीदवाया जाता था। उनकी कीमत 6 से 10 गुना ज्यादा होती थी आम मार्केट की। और वो कहते थे याजक लोग कि जो तुम अपने घर से लाओ वो नहीं चलेगा, जो हम बेचेंगे वही खरीदना पड़ेगा, और उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा। इस रीति से परमेश्वर के नाम से जो है वो पैसा उगाई हो रही थी, जो परमेश्वर को। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और जो है तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। और जब ये सवाल पूछा उनकी अथॉरिटी के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह भी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, और उनको मालूम था कि वो कुछ भी जवाब देंगे तो दोनों तरफ से प्रभु यीशु मसीह की विजय है। इन्होंने कहा कि हम नहीं जानते,
तो प्रभु ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मेरा जो है ये अधिकार कहाँ से। लेकिन जैसा हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार में और अन्य जगह भी प्रभु ने कहा कि मुझे ये अधिकार जो है पिता की ओर से मिला, मुझे ये अधिकार पिता की ओर से मिला। और जो है स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला। मुझे महायाजकों की जरूरत नहीं है, मुझे याजकों की जरूरत नहीं, लेकिन पृथ्वी के लोगों को याजकों और महायाजकों की जरूरत लगती रहती। और जो है जब प्रभु ने अपने आप को इतना दीन किया तो परमेश्वर पिता ने भी उनको जो है इतना महान किया, इतना महान किया। और जो है कि हर एक घुटना उसके आगे झुके और हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, कि यीशु ही प्रभु है। सो मत्ती 28 में, कुलिसियों के पत्र में, कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, जो दृश्य है और अदृश्य है, जो हमारे दिमाग में भी नहीं आता, वो जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सो जो है हो सकता है कि जो है ये बात समझ में ना आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कई और लोगों को जो है ये अधिकार जो है परमेश्वर ने दिए। और यही अधिकार विश्वासियों को कि वे याजक हैं, वे परमेश्वर के सेवक हैं, वे परमेश्वर के सैनिक हैं। ये अधिकार आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, ये तो परमेश्वर ने आपको दिया है। और सारे जो है ऑथोरिटी को, सारे पुत्रों को, सारे प्रेरितों को, और परमेश्वर ने ये अधिकार उनको जो उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, और परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुमको सारे लोगों पर, विशेष करके जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनके ऊपर यह अधिकार देता हूं। और यह अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में ट्रांसफर करे, और कलीसिया से लोगों तक जो है ट्रांसफर हुए। यह अधिकार आज भी है, ये आज भी है। सो न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को सारी पृथ्वी के अधिकार, सारे स्वर्ग के अधिकार, इसीलिए जो है सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता है, उसके सामने झुकता है। शैतान के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह को अधिकार जो है। और जैसा प्रभु ने अधिकार दिए, परमेश्वर ने पुत्र को, पुत्र ने पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को, और चेलों के द्वारा विश्वासियों जो है कि सारी पृथ्वी पर जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम में से कई लोग पूछ सकते हैं कि मेरा अभिषेक नहीं हुआ। नहीं, आपका अभिषेक हो गया उस दिन जिस दिन आपने परमेश्वर पर भरोसा करा और अपने आप को जो है
परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर आपको काटेंगे, छाटेंगे, आपको जो है पत्थर से पारस बनाएंगे और प्रभु अपने वचन में आपको लिए चलेंगे। आप प्रभु के राज्य में एक घमंड का कारण एक दिन हो जाएंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अपने लोगों को इस पृथ्वी पर अधिकार दिए हैं और उन्हें अभिषेक किया है, जिसके कारण से आज कलीसिया स्थापित हो पाई। मनुष्यों की ओर से जो अभिषेक थे प्रभु, वे समय के हिसाब से खत्म हो गए, लेकिन आपकी ओर से जो अभिषेक कराए वे आगे तक फलवंत रहे और आज तक हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे किसी कार्यों के कारण से नहीं, अपने अनुग्रह के कारण से आपने हम पर दया की। अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह में इस रीति से बताया कि वो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, उसके लहू से हमें आपने छुटकारा दिया और खुदावंत अपना बेटा बेटी बनाया कि हम आपके राज्य के लिए एक अच्छे विश्वास योग्य दास ठहर सके। प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.